Good morning students. Welcome in my video lecture. Today in the class of BCA third semester of subject Object Oriented Programming with C++, we will study about the inheritance. In previous lecture we discussed about the function overloading and inline function, and today it is a new topic of object oriented programming, that is inheritance, very important topic. तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है इनहेरिटेंस। आज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के इस टॉपिक में हम देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है इनहेरिटेंस। आइए देखते हैं इस टॉपिक को। इनहेरिटेंस होता क्या है? बेसिकली अगर हम कहें तो इनहेरिट का मतलब होता है किसी भी अदर पर्सन के प्रॉपर्टीज़ या हम कह सकते हैं फीचर्स को अगर दूसरा पर्सन यूज़ करता है वो इनहेरिट कहलाता है। जैसे मान लीजिए हमारे फादर की कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ आदतें हैं या प्रॉपर्टीज़ है, वो भी सन के चाइल्ड के अंदर आती हैं, तो वो हमारा इनहेरिटेंस है। अगर लैंग्वेज की बात करें तो ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें एक नया क्लास पुराने क्लास के अंडर में कॉल होता है और उसके ही प्रॉपर्टीज़ को वो फॉलो करता है। ठीक है, तो देखते हैं। C++ सपोर्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ रीयूजेबिलिटी। जो C++ प्रोग्रामिंग है वो रीयूजेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करती है। दिस इज़ बेसिकली डन बाय क्रिएटिंग न्यू क्लासेस। और ये किस पर बेस पर होता है? ये होता है नए क्लास को क्रिएट करने के कारण। ठीक है, रिवाइजिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एग्जिस्टिंग वन। और जो क्लास है उसकी प्रॉपर्टीज़ को रिवाइज किया जाता है, यानी कि किसी क्लास के अंडर में नया क्लास क्रिएट किया जाता है तो उस जो पुराना क्लास है उसकी प्रॉपर्टीज़ को रिवाइज किया जा रहा है। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा इनहेरिटेंस, यानी कि जो नया क्लास है वो पुराने क्लास की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करेगा। ठीक है, द मैकेनिज्म ऑफ ड्राइविंग ए न्यू क्लास फ्रॉम एन ओल्ड वन इज कॉल्ड इनहेरिटेंस और डेरिवेशन। एक ऐसा मैकेनिज्म जो नई क्लास को ड्राइव करता है, किसके द्वारा? फ्रॉम एन ओल्ड क्लास के थ्रू। ओल्ड क्लास जब नई क्लास को ड्राइव करता है वो कहलाता है इनहेरिटेंस और डेरिवेशन। द ओल्ड क्लास इज रेफर टू ए बेस क्लास। जो ओल्ड क्लास होता है उसे हम बेस क्लास कहते हैं, और जो न्यू क्लास होता है उसे हम ड्राइव्ड क्लास कहते हैं या सब क्लास कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, जो ओल्ड क्लास है वो हमारा कहलाएगा बेस क्लास, जैसा कि यहाँ इंडिकेट भी किया गया है। ठीक है, और जो न्यू क्लास है, नया क्लास है, मतलब वो कहलाएगा हमारा ड्राइव्ड क्लास और सब क्लास। क्लियर? यानी कि जिसके अंडर में नया क्लास बनेगा वो क्लास कहलाएगा हमारा। सपोज मान लीजिए एक ये है हमारे पास क्लास, ये देख लीजिए, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ये बेस क्लास है, ठीक है, ये है ओल्ड क्लास, कह सकते हैं इसे बेस क्लास और क्लास। ठीक है, इससे कह सकते हैं हम न्यू क्लास। ओके, तो जो ओल्ड क्लास है उसकी प्रॉपर्टीज न्यू क्लास इनहेरिट करेगा, तो दैट इज नोन एज इनहेरिटेंस। देयर आर बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। 5 तरह के हमारे इनहेरिटेंस होते हैं। सबसे पहला है सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंगल इनहेरिटेंस की। सिंगल इनहेरिटेंस होता क्या है? व्हेन ए सब क्लास इज ड्राइव्ड फ्रॉम ओनली ए सिंगल क्लास देन इट इज़ नोन एज सिंगल इनहेरिटेंस। यानी कि कोई भी सब क्लास केवल सिंगल बेस क्लास या सिंगल सब ड्राइव्ड क्लास के द्वारा ड्राइव्ड होता है। जब एक कोई सब क्लास सिंगल क्लास के द्वारा ड्राइव्ड होता है दैट इज़ नोन एज सिंगल इनहेरिटेंस। अदर वर्ड में हम कहें तो ये कह सकते हैं ए ड्राइव्ड क्लास विद ओनली वन बेस क्लास इज कॉल्ड सिंगल। मतलब ऐसा ड्राइव्ड क्लास जिसका केवल एक ही बेस क्लास हो, यानी जैसे ये ड्राइव्ड क्लास है, इसका एक ही बेस क्लास है, यानी कि ए, इस बी का ए ही बेस क्लास है, तो ये क्या कहलाएगा? सिंगल इनहेरिटेंस। क्लियर?
ये एग्जाम्पल के थ्रू हम देख सकते हैं। मान लीजिए एक क्लास हमने बी बनाया है, ठीक है, जो इसके एट्रीब्यूट ले लिए, इंटीजर टाइप का ए ले लिया, एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिकली हमने इसके मेंबर फंक्शन को डिफाइन कर दिया, गेट ए बी, इंट गेट ए वॉइड शो, ठीक है। अब ये देखिए, ये यहाँ पर जो इसका सिंटैक्स होता है वो हमारा होता है, ये देखिए, क्लास ड्राइव्ड क्लास नेम कोलन या स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है, या कोलन, विजिबिलिटी मोड बेस क्लास नेम, ये इसका सिंटैक्स होता है, क्लास ड्राइव्ड क्लास नेम और विजिबिलिटी मोड बेस क्लास नेम। तो ये इस तरीके से यहाँ डिक्लेयर किया गया। देखिए ये जो हिस्सा है ये हमारा इनहेरिटेंस के सिंटैक्स है। यहाँ डी क्लास के अंदर डी क्लास नया बनाया गया है, किसके अंदर? पब्लिक बी, यानी पहले क्लास क्या था हमारा? बी क्लास, यानी बेस क्लास बी क्लास। तो बी क्लास के अंडर में नया क्लास क्रिएट किया, वो है डी क्लास। इसका भी फिर हमने एट्रीब्यूट दिया, फिर इसके जो हमारे मेंबर फंक्शन है उसे डिस्क्राइब किया, देन फिर जो हमारे फंक्शन हैं उन्हें यूज़ किया। बी क्लास के थ्रू क्या क्या थे वो बी क्लास में आ गए, ठीक है, देखिए क्लियर। और जो डी क्लास में थे मल्टीप्लाई और डिस्प्ले, वो डी क्लास में आ गए, क्लियर। एंड इस तरीके से, और ये स्ट्रक्चर के थ्रू भी समझते हैं, ए बी सिंगल इनहेरिटेंस है, बी डी सिंगल इनहेरिटेंस है, ठीक है। तो अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे देखते हैं कि किस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे हम। आइए, सिंगल इनहेरिटेंस की बात करते हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल है फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल इनहेरिटेंस, ओके। सॉल्यूशन इसका देखते हैं। इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, जो कि हमारी हेडर फाइल है, ठीक है। देन इंक्लूड conio.h, यह हम इसकी जगह यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्लास एक हम क्लास बनाएंगे इसमें अमाउंट नाम का, अकाउंट एक बना लिया, अकाउंट नाम का एक क्लास बना लिया हमने, ठीक है। और उसमें जो हमारे डेटा मेंबर हैं पब्लिकली होते हैं, क्या कर दिया हमने? फ्लोट सैलरी, अकाउंट में सैलरी जाती है हमारी, फ्लोट सैलरी हमने दे दी, मान लो 60,000, ओके। एक क्लास प्रोग्रामर बनाया हमने, प्रोग्रामर किसके अंडर में? इसके पब्लिक एक्सेस पब्लिक अकाउंट क्लास के अंदर में, ओके। तो ये हमारा हो गया डिक्लेरेशन ऑफ, ये सिंगल इनहेरिटेंस का स्टेटमेंट है, ये ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर। क्लास प्रोग्रामर नया क्लास बनाया हमने किसके अंडर में? पब्लिक अकाउंट के अंदर में। तो यानी कि ये सिंगल बेस क्लास है और ये सिंगल ड्राइव्ड क्लास है। तो जब सिंगल बेस क्लास हो किसी ड्राइव्ड क्लास का, वो हमारा सिंगल इनहेरिटेंस कहलाता है, ठीक है। अब इसकी जो हमारे
अब इसमें भी एक डिक्लेयर कर दिया, क्या, फ्लोट बोनस, ओके, इक्वल टू 5000। क्लियर। अब मेन फंक्शन में हम आ जाएंगे। ठीक है, ये लिख भी सकते हैं, ऑप्शनल है ये, ठीक है, चाहे तो लिख सकते हैं चाहे तो नहीं लिखेंगे। तो हमने प्रोग्रामर को डिनोट कर दिया पी से, P1 से कर दिया। चलो सी आउट डिस्प्ले करा दिया, सी आउट सैलरी P1 डॉट सैलरी एंड एल, इस तरीके के सी आउट बोनस भी करा दिया, बोनस P1 डॉट बोनस एंड एल। ठीक है, रिटर्न 0, गेट CH। ठीक है, क्लियर। ये हमने एक क्लास लिया अकाउंट, ये हमारा बेस क्लास है। ये क्या हुआ हमारा बेस क्लास, और ये हमारा हुआ सिंगल इनहेरिटेंस, और ये हमारा हो गया क्या है, ड्राइव्ड क्लास। ठीक है, इस तरीके से इसे डिक्लेयर करेंगे। ओके, तो ये था हमारा आज का टॉपिक सिंगल इनहेरिटेंस। कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।